जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस है दोस्तों, ये आपका 6 to 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का कंबाइंड रूप है, जिसमें ये सारे जो है वो लेसन को डिनोट करता है। जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है 35 तक वो लेसन है, और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक लेसन के अंतर्गत 20-25 टॉपिक्स, किसी किसी में 5 टॉपिक्स, किसी में 10 टॉपिक्स, इस प्रकार जो है डिवाइड किया गया है। तो इतने टॉपिक्स जो है 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है लेसन्स हैं। और करीब करीब अगर बात करें हम लोग तो 50-55 के आसपास लेसन्स को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, और इसमें आपको पूरे डिटेल में जाकर सभी के बारे में बताया जाएगा। तो एक लेसन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होंगे, उन पूरे टॉपिक्स को पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको समझा करके बताया जाएगा। और ये एनसीईआरटी बुक पर मैंने आपको बताया कि कंबाइंड रूप है 6 to 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि कौन कौन से लेसन्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। सबसे पहले भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये सिलेबस लेकर आए हैं, और कल से ये जो है दोस्तों डेली एक क्लास होगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लेसन आपको मिलेगा। और फर्स्ट लेसन से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आपको पहले यहाँ पर सबको पढ़कर बताते हैं कि कौन कौन सा लेसन है और किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में डीप में जाकर सबसे पहले आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके जितने भी विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो उद्देशिका के अंतर्गत दोस्तों प्रस्तावना आती है, तो उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ, भारत हमारा जो है वो एक देश नहीं बल्कि संघ है, राज्यों का संघ है। संविधान में वहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है। और उसके बाद यहाँ पर नागरिकता है, तो नागरिकता से रिलेटेड जितने भी बातें बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका छठा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उतने अंदर तक गहराई तक जाकर नहीं पढ़े होंगे जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जरूर सेशन को देखिएगा, डेली ज्वाइन कीजिएगा, और समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आता है मूल कर्तव्य। ये थी बेसिक कुछ बातें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उनको अगर बात करें तो क्या क्या अधिकार है, किस 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 चीज़ों में इनको अधिकार प्राप्त है, इनके द्वारा अगर बात करें तो इन पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी बातें हैं सभी को डिस्कस करेंगे। वैसे ही उपराष्ट्रपति हैं, आगे है आपका संघीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उसके बाद है आपका संसद। संसद के बारे में चर्चा करेंगे तो संसद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो उस प्रकार इसको पूरे डिटेल में जाकर संसद को भी चर्चा करेंगे। जितने क्लास लगेंगे कम से कम छोटी छोटी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबा ना हो, कम ही छोटा वीडियो हो, बट आपको समझने लायक ज़रूर मिले वो। नेक्स्ट आपका है राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका। राज्य में जो कार्यपालिका है, कार्य करते हैं, और विधायिका यानी अगर बात करें तो उसके बारे में यहाँ पर राज्यपाल के बारे में बताया गया है। जैसे अभी राष्ट्रपति के बारे में संघीय कार्यपालिका था, वैसे यहाँ पर राज्य कार्यपालिका है। संघीय मतलब पूरे देश में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के तौर पे काम करते हैं, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में आपको राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, जैसे यहाँ संघीय मंत्री परिषद था वैसे ही राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा होगी। स्थानीय स्वशासन यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको भारत में न्यायपालिका के बारे में अगर चर्चा करें, न्यायपालिका के बारे में, तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, और उसके नीचे आपको उच्च न्यायालय, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ये सर्वोच्च न्यायालय, और आपका उच्च न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट। नेक्स्ट बात करें तो 19 नंबर आपको 19 चैप्टर जो है वो बताया गया केंद्र व राज्यों के बीच जो संबंध है, किस प्रकार संबंध जो है
वो केंद्र और राज्य के बीच में बनाया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको टॉपिक्स है संवैधानिक निकाय, जैसे महान्यायवादी, नाम सुने होंगे आप लोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग के नाम से जानते हैं। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग, इसको आप लोग जरूर जानते होंगे, वित्त आयोग। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद 27 नंबर आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सभी के बारे में डीप में चर्चा करने वाले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडियन अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और इंडियन पॉलिटी सेक्शन में, राज्य व्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। इससे किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि पढ़ाने वाला हूं तो यूपीएससी का सीएससी एग्ज़ाम जिस प्रकार पैटर्न होता है, यूपीएससी सीएससी जो होता है, उस तरीके से आपको बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसमें पीटी वगैरह एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, उस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर बताया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाकर समझाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आपको है राष्ट्रीय महिला आयोग और नीति आयोग। क्योंकि अगर बात करें तो यूपीएससी सीएससी में क्या होता है कि जब भी पीटी वगैरह की प्रिपरेशन लोग करते हैं तो सबसे पहले उनको बोला जाता है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी बुक को क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले बोला जाता है कि 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को कवर करो। तो सबसे पहले 6 to 12th क्लास के बुक को कवर करने के लिए बोला जाता है। तो कौन कौन से बुक, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इस प्रकार के बुक्स को जो है पूरे 6 to 12th क्लास की जितने भी बुक्स है सबको पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो आप अलग अलग करके अगर बुक को पढ़ते हैं, अलग अलग बुक को, आज 6 का हिस्ट्री लिया, फिर कल 7 का हिस्ट्री लेंगे, फिर 8 का लूँगा, ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी होगा, लगेगा भी टाइम, और आप उतने अच्छे से उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सभी को कंबाइन करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अगर किसी भी, अगर मान लीजिए 6 के क्लास के बुक में नागरिकता दिया गया है तो नागरिकता के बारे में 6 क्लास में उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी कि उतने क्लास में पढ़ना है। और अगर 8 क्लास में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे नागरिकता को थोड़ा बड़ा करके बताया जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर 6 to 12th को सभी को मिला करके जितने भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर सभी को कलेक्ट करके आपको एक ही बार में बता दिया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा और ज़्यादा पढ़ने की झंझट भी नहीं होगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सीएससी के लिए। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, टिप्स वगैरह भी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर एनसीईआरटी बुक 6 to 12th क्लास को कवर कर लिया जाए तो कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन छूटने की बात नहीं है। अगर आप जियोग्राफी को 6 से 12th क्लास के जियोग्राफी को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से नोट्स तैयार करके अच्छे से आप उसको पढ़कर अच्छे से याद वगैरह किए हैं, समझे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है कभी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है उसी से सवाल जो है वो क्वेश्चंस को बनाया जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कंपटीशन का जो भी बुक लेते हैं तो वो इसी के अंतर्गत वाले पोर्शंस को जो है इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो को देखकर ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो नीति आयोग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये जो है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसी लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सूचना आयोग, और नेक्स्ट है आपका राज्य भाषा, उसके बाद संविधान संशोधन। और भी बहुत सारे अगर टॉपिक्स के बारे में बात करें तो 10 से 12 जो लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन, वो यहाँ पर जो है नहीं लिखा गया है, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत बात करें तो 30 से 35 टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। एक लेसन में कम से कम अगर बात करें तो 5 या 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स बोले तो 25 से 30 टॉपिक्स के आसपास एक लेसन के अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, काफ़ी लंबा चलेगा। एक चैप्टर्स को कंप्लीट करना है तो लगभग 10 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत 20 टॉपिक्स हैं तो 2 टॉपिक्स
या 3 टॉपिक्स को एक दिन में कवर कर पाएंगे तो वो जो है अपने अनुसार वहाँ पर देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस बताया गया, तो आप इसको एक बार जरूर नोट डाउन कर लें और नोट करके अच्छे से रखें, ताकि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। फर्स्ट लेसन को लेकर आएंगे जिसमें भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेशन को जरूर देखिएगा, सेशन को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।